देखो, जब हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं, आई मीन कि यहाँ पे सेल्सफोर्स के सीआरएम में डेटा स्टोर करते हैं, जिसमें क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट जो वो क्या है, टेबल के जैसा ही तो है डेटाबेस का टेबल। तो डेटाबेस के साथ में कोई भी ऑपरेशन करना हो ना, तो एक डेटाबेस लैंग्वेज यूज होता है। क्या यूज होता है? जिसको बोलते हैं एसक्यूएल। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है। अब उसमें होता क्या है, डेटा को उठाने के लिए अलग अलग कुछ सिंटैक्स होते हैं, फॉर्मेट होते हैं। देखो, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, है ना। अब उसके कुछ फेज होता है एग्जीक्यूट करके। सबसे फर्स्ट जो भी लिखोगे ना कोड, जैसे प्रोग्राम करते हैं ना अपेक्स में, वैसे ही डेटाबेस से डेटा उठाने के लिए एक यहाँ भी लैंग्वेज यूज होती है, इसको एसक्यूएल कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका फेज होता है, जैसे कोई अपन क्या करते हैं, प्रोग्राम चलाते हैं सी वगैरह में, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले कोड हमारा कंपाइल होता है, फिर इंटरप्रेट होता है, रन होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एसक्यूएल में सबसे फर्स्ट कंपाइल होगा, फिर एग्जीक्यूशन प्लान बनेगा। ठीक है ना, जिसमें ये डिसाइड होता है कि डेटा कहाँ से कैसे कैसे उठाना है ना। उसके बाद ऑप्टिमाइज होगा, है ना। ऑप्टिमम जो वे होगा वो फिर ढूंढा जाता है। वो हम नहीं करते, अपने आप होता है ये सब चीजें। बस हमें जानना है कि क्या क्या पेज होते हैं। उसके बाद जाकर के फिर एग्जीक्यूट होगा। जैसे हमको इंसर्ट का कोड भेजते हैं या डिलीट का भेजते हैं ना, तो उसके अंदर में चलता है सबसे फर्स्ट सेलेक्ट की क्वेरी। वो आगे आएगा डिटेल में। ठीक है। तो वैसे एग्जीक्यूशन प्लान बनता है, फिर उसके बाद चलता है। अब एसक्यूएल में कुछ टाइप्स होते हैं कि किस किस टाइप की क्वेरी होगी। तो फर्स्ट जो होता है वो डीडीएल होता है, दूसरा डीएमएल, तीसरा डीसीएल, डीक्यूएल, है ना। डीक्यूएल, डीसीएल और टीसीएल। ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हो गया, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो गया, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज और ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है। ये टाइप है अलग अलग, है ना, ट्रांजेक्शन के यानी क्वेरी करने के। डीडीएल में स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। हमें स्ट्रक्चर वाला काम नहीं करना है यहाँ पे, हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला काम करना है फिलहाल, डीएमएल वाला। ठीक है। और डीक्यूएल वाला, ये दो ही चीज करना है। डीक्यूएल में डेटा रिट्रीविंग से रिलेटेड है, और जो डीएमएल है डेटा उठाने वाला कोड है। डीएमएल जो है वो हमारा डेटा ऑपरेशन से रिलेटेड है, इंसर्ट करना डेटा, डेटा डिलीट करना, डेटा चेंज करना। और डीक्यूएल जो है वो डेटा उठाने वाला है, डेटा रिट्रीविंग का काम करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में उठाने वाला देख लेते हैं पहले, इजी पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट होता है वो होता है सेलेक्ट। ठीक है, क्या होता है, सेलेक्ट होता है। ठीक है। ये रहा। जब हमें ऑल डेटा उठाना होता है तो हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। लेकिन यहाँ पे स्टार नहीं चलेगा, वो उसमें एडिटर में अपेक्स में नहीं चलेगा। वहां पे फील्ड का नाम लिखना पड़ेगा, मतलब ये वाला चलेगा, सेलेक्ट फील्ड का नाम, अगला फील्ड का नाम कॉमा दे दे करके फ्रॉम टेबल का नाम। जैसे हमें क्या करना है, एम्प्लॉय का नेम और सिटी और ईमेल उठाना है, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट नेम कॉमा सिटी कॉमा ईमेल फ्रॉम एम्प्लॉय। समझ आई बात। वहां जैसे हमें अकाउंट से उठाना है, हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट अकाउंट का नाम, नेम, ठीक है, फिर अगला फील्ड जो भी होगा, फिर अगला फील्ड जो भी होगा फ्रॉम अकाउंट। कहाँ पे टेस्ट करेंगे वो देखो, यहाँ सेल्सफोर्स में आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग उधर आ चुके हैं। यहाँ पे ये रहा टेस्टिंग के लिए क्वेरी एडिटर, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट नेम। अब एक ही फील्ड उठाते हैं, फ्रॉम अकाउंट, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, यहाँ से ये रहा,
आगे सारे नाम। और कोई फील्ड बताना, अकाउंट में कौन सी फील्ड है और? एक आईडी तो होगी ना? है, आईडी भी ले लो। आ गई आईडी। और कोई फील्ड बताओ, देख लेना जो जो फील्ड देखना हो। अब इसमें कंडीशन भी पास कर सकते हो, वेयर, ठीक है, आईडी इक्वल्स टू, वेयर का मतलब इफ है ना, वेयर, वेयर क्लाउज है यहाँ पे, मतलब वही है ना, कंडीशन के लिए इफ लगाते हैं। मान लिया सिर्फ ये वाला आईडी डाल देते हैं। देखो सिर्फ ये वाला आईडी दिखाएगा, आया? ठीक है। अब कोई दो देखना हो, सपोज ऐसे ही देखना हो नाम के हिसाब से, तो एक इसको उठा लेते हैं, वेयर नेम इक्वल्स टू, है ना, और वापिस से नेम इक्वल्स टू, दूसरा उठा लो, ये उठा लेते हैं। ठीक है, सिर्फ ये दोनों दिखाएगा। क्या बोलता है? अकाउंट नेम दिस, नेम दिस, क्या हुआ? इसको सही है ना? है, अरे यार वेयर तो लिखा ही नहीं, तुम लोग भी मजाक कर रहे हैं। आ गया? ठीक है, ऐसे देख सकते हो। चलो अब यही वाली क्वेरी चलाएंगे कहाँ पे? अनोनिमस पे, यहाँ पे, है ना? यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो, स्क्वायर ब्रैकेट में सेलेक्ट नेम फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। ऑर्डर बाई क्लोज होता है, ये अरेंज करने के लिए होता है रिकॉर्ड को, ठीक है। अभी तुम चाहो तो हटा दो, बाद में देखते हैं। ये डेटा उठ करके पूरा अकाउंट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? अकाउंट एरे ऑब्जेक्ट में। एक से ज्यादा रो होगा ना, इसीलिए वो एरे टाइप में देगा। यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया, सपोज ये नाम दे देते हैं। अब यदि यहाँ लिख दोगे ना सिस्टम डॉट डिबग, ए, देखो क्या आउटपुट आएगा। देखो, आ गया सारा रो, ठीक है, आ रहा ना? लेकिन इसको लूप चलाते हैं तो नीचे आ जाएगा। लूप किस चलाएंगे? अकाउंट टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि अकाउंट एरिया है ना,
अकाउंट टाइप का एक वेरिएबल ले लिया और इससे सारा डेटा उठ करके आता रहेगा। ठीक है, तो ए का एक रो किस में आता रहेगा, आई में, और उस आई का नेम। ठीक है, उठा के प्रिंट करवाते जाएंगे। आ गया, है ना। चलो करो। ऑर्डर बाई क्लॉज, ऑर्डर बाई क्या होता है, अरेंज करता है रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी देखो जैसे तैसे दे रहा है आगे पीछे, अरेंज करके यहाँ पे उठाना हो तो ऑर्डर बाई नेम, तभी असेंडिंग ऑर्डर में उठा देगा। डिसेंडिंग में चाहिए तो DESC। ठीक है, तो ऐसे अल्फाबेटिकल डिसेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न कर देगा। देखो आ रहा है उल्टा, ये चीज करो। आपको कस्टम ऑब्जेक्ट से कैसे करेंगे, यही कर देते हैं सीधा। सेलेक्ट, अपने पास कस्टम ऑब्जेक्ट कौन सा है, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई है क्या। सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय है, ऑब्जेक्ट देख लो। कस्टम अपने पास है एड्रेस ADDRES। देखो इसमें अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी लगाना पड़ेगा, है ना, जो अपना कस्टम ऑब्जेक्ट है उसमें। और यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा ADDRES एड्रेस। देखते हैं नेम फील्ड है क्या, क्या बोलता है, ब्रैकेट का पंगा कहाँ हो गया। फ्रॉम, कॉलम 1 इनवैलिड, टाइप एड्रेस। हाँ, सिंगल अंडरस्कोर है क्या, डबल अंडरस्कोर होता है शायद। क्या है, देखना होगा उसमें आकर के एक बार, उसके API में क्या नाम दे रखा है। ऑब्जेक्ट मैनेजर में आ जाओ, इसमें डबल अंडरस्कोर तो है। अच्छा, डबल एस है यहाँ पे, ओके। आ गया ना, ठीक है। वैसे तुम उठा सकते हो, है ना। एड्रेस में और कौन सा फील्ड है वो भी उठा सकते हो, इस पे क्लिक करो, देखो कौन सा फील्ड है, स्टेट भी है, सिटी भी है, सिटी अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ये भी उठा सकते हो, सिटी अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। फिर यहाँ भी लिख सकते हो प्लस, थोड़ा स्पेस दे दो, I.city__c। ठीक है ना, जो कस्टम वाला है उसमें अंडरस्कोर सी लगाते हैं। मिल गया, ये सिटी है।